हैं। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे, उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, बाकी उसके जो कुछ बेसिक टूल है दोस्तों उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने स्टूडेंट को गणित या साइंस बहुत ही आसानी से पढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है ये दोस्तों मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, इसमें हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं और ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, इसमें आपके लिए पढ़ाना कितना आसान रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों पहले इन तमाम चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस सॉफ्टवेयर को पहले ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये है इजी नोट 2013। ठीक है, और इसका इंटरफेस दोस्तों कुछ इस तरह से है। बहुत ही कमाल इंटरफेस है, बिल्कुल सिंपल है, सरल है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से अगर आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप इस स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो इसके बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूं। तो दोस्तों आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके जैसे कि OBS स्टूडियो का यूज करके दोस्तों आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप OCam स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है ये मैं पहले आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लस का आइकन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर जितनी बार दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उतना पेज यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो है 7 पेज यहाँ पे जो है ले लिए हैं। अब मैं वापस से अगर प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे और भी ज़्यादा पेज ऐड होते जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 9 पेज आ गए हैं। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे ये पेज आ गया है। ठीक है, आप दोस्तों आप हर एक पेज के ऊपर जो है अपना कंटेंट पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये कंटेंट कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको एक डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक करें तो दोस्तों आप अपने लैपटॉप या PC में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप NCERT की वेबसाइट पे आ जाइए। ठीक है, NCERT की वेबसाइट जैसे कि ठीक है NCERT टेक्स्ट बुक लिखते हैं और एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको वेबसाइट मिल जाता है NCERT बुक्स टेक्स्ट बुक PDF। ठीक है, क्लास 1 से 12 तक। तो आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे। ठीक है, और वेबसाइट है दोस्तों NCERT.nic.in टेक्स्ट बुक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जो है क्लास सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप जिस क्लास को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ से क्लास 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बुक टाइटल आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो गणित सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश वाले को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, CBSE बोर्ड वाले को पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ से मैथमेटिक्स सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं गणित सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए और गो पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, वो चैप्टर आप यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे कि मैं चैप्टर 8 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये जो 3 लाइनें आपको दिख रहा है आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से बुक आ गया हमारे सामने और यहाँ से दोस्तों इसकी साइज को आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें देखते हैं कौन सा सवाल हमें लेना है। देखिए तो ये सारे सवाल हैं। ठीक है, अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसे जो है आप उस सॉफ्टवेयर में लेकर के जाएंगे। ठीक है, इस कंटेंट को आप उस सॉफ्टवेयर में लेकर के जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, विंडो की शिफ्ट और S, ठीक है, विंडो शिफ्ट S प्रेस करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा और उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आप इस गूगल क्रोम को मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ये आपके सामने ये आता रहेगा। तो यहाँ पे इजी नोट EN लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग इजी नोट में आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों पेज नंबर 1 में हम लोग हैं।
ठीक है। और यहाँ आकर के दोस्तों हम लोग कंट्रोल V से जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इमेज हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ गया। और बाकी ये जो स्पेस है, जो खाली जगह है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जो है लिख लिख करके ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे, अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला पेज ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग दूसरे पेज में आएंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। और दूसरे पेज में आने के बाद दोस्तों वापस से हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों जो बाकी और सवाल है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर और 6 नंबर जो सवाल है, इसे हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो की शिफ्ट और एस तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो माउस कर्सर जो है कुछ इस तरह से प्लस आइकन बन जाएगा। और फिर दोस्तों हम लोग इस तरह से इसका बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि इजी नोट का ये आपको जो है टूल ये मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। वापस से दोस्तों यहाँ पे जो EN लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इजी नोट में आएंगे। और उसके बाद दोस्तों देखिए हमने पहला स्लाइड में वो सवाल रखा था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर से 4 नंबर तक सवाल है पहले स्लाइड में। और दूसरे स्लाइड में दोस्तों हम लोग यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों आप जहां भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे टूल मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पेन टूल मिल जाता है, आप यहाँ से पेन टूल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कई तरह के पेन मिल जाता है, ठीक है। आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं कि किस पेन से आप किस तरह से लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से मैं एक नॉर्मल पेन ले लेता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं कलर रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप इस सवाल को ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से तो आप लिख लिख करके बड़े आराम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। मतलब पावर पॉइंट में जो लिखने में मज़ा आता है उससे दोस्तों कहीं ज़्यादा आपको इस पे आपको लिखने में मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से आप इसे पढ़ाएंगे और इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 बटन दिए गए हैं, ठीक है। स्लाइड चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग ऊपर वाले स्लाइड में आ गए, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से दोस्तों हम लोग पेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसे पढ़ाना शुरू करेंगे। जो भी इसे सॉल्व, जिस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों ये आपने पढ़ा दिया, जो भी करना था कर दिया। आपको इरेज वगैरह करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको इरेजर वगैरह मिल जाता है। तो आप इस तरह से दोस्तों मैनुअली भी इरेज कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके ये वाला इरेजर ले करके आप इस तरह से इसे सेलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल आपने पढ़ा दिया, इसे एक्सप्लेन कर दिया, जो भी समझाना था कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे और फिर दोस्तों जो दूसरा सवाल है इसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बेसिक सी चीज़ें हैं, यानी कि आप इस सॉफ्टवेयर को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा दोस्तों आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। और इस सॉफ्टवेयर से दोस्तों आप जितना ही अच्छे से फ्रेंडली हो जाएंगे तो उतना ही अच्छे से दोस्तों आप इसे यूज कर पाएंगे और फास्ट अपने स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है अब वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें आपको और क्या क्या मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पहले मैं माउस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये 3 लाइनें दिख रही है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं मेन्यू, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आप जो है इस तरह से स्लाइड बना लेंगे, ठीक है। मान लिया कि जितना भी आपको सवाल सॉल्व कराना है सभी में आपने जो है सवाल कॉपी पेस्ट कर लिया है, यानी कि स्क्रीनशॉट जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। इस तरह से आपने ये सभी स्लाइड बना लिए और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ मेन्यू पे क्लिक करके आप इसे चाहें इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव एज पे क्लिक करके दोस्तों आप इसे जहां सेव करना चाहें वहां सेव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक निश्चित लोकेशन में जा करके दोस्तों आप इसे सेव कर सकते हैं। इसे दोस्तों आप चाहे तो पीपीटी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका नोट्स भी ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं पहले से, अगर आपने कहीं पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखा है, कोई इमेज वगैरह है, तो दोस्तों उस इमेज को जो है आप इसमें बड़े आराम से इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप इस इमेज को इंसर्ट करा के और यहाँ से दोस्तों आप इसे बोर्ड के ऊपर रख देंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पेन टूल लेकर के आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप इमेज वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से पहले आप माउस सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ये आ जाएगा। इसे दोस्तों आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, और या तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। इसे दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं ताकि ये हिले डुले ना, ठीक है। और बाकी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से है इम्पोर्ट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इम्पोर्ट पे दोस्तों आप क्लिक करके आप MS वर्ड की फाइल है जिसमें आप पहले से सवाल टाइप करके रखे हैं, ठीक है, या आपका कोई भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट है वो आपने पहले से टाइप करके रखा है, तो दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है MS वर्ड की फाइल को इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। PPT को इंपोर्ट करा सकते हैं, एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं, कोई पिक्चर इंपोर्ट करा सकते हैं, या कोई दोस्तों आपने नोट्स फाइल बना रखी है तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आप इसमें इंपोर्ट करा के और फिर दोस्तों आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट दोस्तों आपका बहुत यूजफुल टूल है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह है, प्रिंट वगैरह है, इसका उतना यूज होता नहीं है, ठीक है। तो इसका उतना यूज है नहीं, ठीक है। अब चलिए इसे छोड़ देते हैं दोस्तों। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है, जो ज़्यादा यूज होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें दोस्तों और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये जो टूल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये टूल बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों आप जैसे टूल बार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। पहला है बैकग्राउंड थीम्स का। आप किस तरह का बैकग्राउंड थीम्स चाहते हैं, ये ग्रीन है। अगर हम चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं तो दोस्तों इस तरह से व्हाइट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड जो है कुछ इस तरह का ले सकते हैं, या दोस्तों आप चाहें तो खान एकेडमी जैसा जो है कुछ इस तरह से ब्लैक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका थीम्स किस तरह का रखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो टूल बार है दोस्तों ये बहुत ही काम का है। इसमें दोस्तों आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। शेडिंग वगैरह है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें है, ये उतना यूज में आता नहीं है, तो ये उतना नहीं है। बस ये सॉलिड कलर वाला थीम जो है कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों आप जो चाहे वो थीम यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कुछ मैथ पढ़ाने के लिए टूल वगैरह मिल जाता है, ठीक है। ये सारे टूल भी दोस्तों आप इसमें बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कितना डिग्री का ये जो है कितना लंबाई लेना है, ठीक है, इस तरह से आप लेंगे। और अगर दोस्तों आपको इसे मूव करना है तो यहाँ पे ये क्लिक, यहाँ से दोस्तों आपको इसे पकड़ना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसे मूव करना है तो यहाँ पे आपको माउस कर्सर रखना होगा और फिर आप इसे जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपको इसका जो है थोड़ा सा इस तरह से झुकाव इस तरह से करना है तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। बट दोस्तों अगर मान लिया जाए कि आपने यहाँ जो है कोई लंबाई ले लिया, ठीक है, और आपको इससे ड्रॉ करना है तो दोस्तों आप यहाँ से पेन के यहाँ पे ये जो पेन है दोस्तों आप यहाँ पे माउस कर्सर को रखेंगे और उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ होने के बाद दोस्तों आप इसे इस तरह से साइड में रख देंगे और इसे दोस्तों क्लोज करना है तो आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है फार्मूला के लिए, ठीक है। आप जैसे कि मैथ पढ़ा रहे, अगर कोई फार्मूला वगैरह आपको लिखना नहीं आता है, यानी कि टाइप करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है ग्राफिक पेन टैबलेट से उस चीज़ को लिखेंगे तो वो चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ A² + B², जो भी चीज़ें हैं वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है और फिर दोस्तों आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल दोस्तों आपको मिल जाता है। और ये तो हो गया मैथ का। यहाँ पे देखिए ये मैथ लिखा हुआ है, मैथ का हो गया। अगर दोस्तों आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे केमिस्ट्री का ऑप्शन है और यहाँ पे फिजिक्स का ऑप्शन है। तो जब आप केमिस्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का जो है पीरियोडिक टेबल वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि आप अपने स्टूडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। थीम्स में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं बैकग्राउंड थीम्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसका थीम्स चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं टूल बार पे क्लिक करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं डिस्प्लिन्स में जाता हूँ, ठीक है। इस आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये मैथ टूल मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको केमिस्ट्री टूल मिल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आप ये डायग्राम वगैरह ले सकते हैं, ठीक है।
आप दोस्तों यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है डायग्राम भी है, पीरियोडिक टेबल भी है, ठीक है, दोनों चीज़ है। अब मान लिया जाए दोस्तों कि आप ये स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं कि कैल्शियम का जो है किस तरह से डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे आप कैल्शियम, यहाँ पे जैसे दोस्तों आप कैल्शियम पे क्लिक करेंगे तो ये कितने नंबर पे है, तो ये 20 नंबर पे है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या 20 होता है और किस कक्षा में कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप बड़े आराम से अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, इसमें बहुत सारे ऐसे टूल है जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने स्टूडेंट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके दोस्तों आप पढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स के कुछ टूल वगैरह है, ठीक है, वोल्टेज मीटर वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप अपने स्टूडेंट को बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है एक जगह से दूसरे जगह ये रिमूव नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, तो दोस्तों अभी हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया है। जब दोस्तों आप बीच में क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ चाहें वहाँ पे आप इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, और इसके कॉर्नर से पकड़ के दोस्तों आप इसकी साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसे लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ आप इसे लॉक कर देंगे, तो ये दोस्तों कहीं पे मूव वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये जानना जरूरी था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। बाकी ये कुछ मिनी टूल है, ठीक है, जैसे कैलेंडर वगैरह आपको कुछ दिखाना है, शो कराना है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमने कैलेंडर लिया है ये देखिए सभी स्लाइड पे ये आपको शो होगा, ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइमर भी है, ठीक है, जैसे कि आप रीजनिंग वगैरह पढ़ाते हैं, यहाँ से मैं कैलेंडर को हटा देता हूँ। देखिए ये टाइमर है, ठीक है, मान लीजिए कि आप रीजनिंग वगैरह पढ़ाते हैं तो आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि या तो आप मैथ वगैरह पढ़ाते हैं, आप उसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप टाइमर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सेटिंग का आइकन है आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप जो है इसमें 2 मिनट का टाइम सेट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसमें जो है 2 मिनट का टाइम सेट कर देंगे या 1 मिनट का टाइम सेट कर देंगे। वापस से ये जो सेटिंग आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसे प्ले कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे प्ले करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये उल्टी जो है गिनती स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं कि बेटा देखो मैं इस सवाल को मात्र 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में 1 मिनट में इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं और बाकी जो भी टूल है बहुत बेसिक, सारी बेसिक टूल है। अगर दोस्तों आपको कोई टूल समझ में नहीं आता है या और आप जो है डिटेल में जानना चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में और हम क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 3 लाइनें हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपको हेल्प वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो हेल्प लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक PDF आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो 3 लाइनें आपको दिख रहा है मेन्यू बार, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का एक मैनुअल बुक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ को दोस्तों आप बहुत ही बारीकी में डिटेल में सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेन्यू क्या होता है, मेन्यू में क्या क्या है, उसका क्या क्या काम है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप इसे बहुत ही डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये होगा, तो सभी चीज़ें दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे न्यू में जा करके आप क्या कर सकते हैं, ओपन में जा करके क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में क्या कर सकते हैं, उसके बाद इंपोर्ट में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उतना मैं करके बताऊंगा तो दोस्तों ये बहुत ही लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसमें सिखाने जैसा कुछ है नहीं, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कीजिए, सॉरी इंस्टॉल नहीं, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसे अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप इसे ओपन कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा जो है 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से दोस्तों आप इन सभी टूल के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट था कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से पहले जो है इस तरह से स्लाइड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, और सभी में जो है अपना सवाल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यानी स्क्रीनशॉट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ से दोस्तों आपको बस पेन टूल लेना है और ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से दोस्तों आपको इस पर लिख करके पढ़ाना है, ठीक है। बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप पढ़ा सकते हैं। PPT में क्या होता है कई बार कि ये जो है माउस कर्सर अच्छे से शो नहीं होता है, कई बार दोस्तों पेन का थिकनेस जो है थोड़ा सा बहुत बारीक होता है, ठीक है,
और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा विजुअल सही से नहीं हो पाता है, तो काफ़ी समस्या आता है। ठीक है, तो पीपीटी पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप एक बार इसे भी ट्राई करें। ठीक है, मुझे लगता है कि पीपीटी से कहीं ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप एक बार इसे ट्राई करें, जो आपको फिर अच्छा लगेगा। अगर आपको पीपीटी पे पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप पीपीटी पे पढ़ा सकते हैं, या तो दोस्तों आप इस व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आता है दोस्तों कि हम इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से क्लोज करेंगे। तो क्लोज करना दोस्तों बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे दोस्तों ये जो क्रॉस ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके इससे बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।